वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र एक पुनीत विज्ञान है जो कि मनुष्य की उत्पत्ति से भी पूर्व का है। हम इसे ऐसा कह सकते हैं, ये प्राचीनतम विज्ञान है और आज के युग का आधुनिक ज्ञान है। भारतवर्ष के जो 4 वेद हैं, उन 4 वेदों में जो ऋग्वेद है, जिसे कि विश्व का प्राचीनतम वेद माना गया है, उस वेद में भी वास्तुशास्त्र के बारे में उल्लेख आया है। तो इससे हमें अंदाज़ा लग सकता है कि वास्तुशास्त्र कितना पुराना है। आज हम बात करते हैं घर में पूजा के स्थान की। घर में पूजा का स्थान किस प्रकार से होना चाहिए। बहुत से लोग आज के युग में ऐसा कहते हैं कि हम तो इस गुरु को मानते हैं या इस पंथ के हम फॉलोअर्स हैं या हमारे में भगवान का स्थान नहीं बनाया जाता, मन ही एक मंदिर है। जब हमने अपने मन में ही देख लिया तो वही एक मंदिर हो गया, तो हमें पूजा का स्थान बनाने की क्या आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम घर में इतनी शुद्धता नहीं रख पाते, तो इसलिए हम मंदिर में ही जाके भगवान के दर्शन कर लेते हैं। अब देखिए दर्शकों, ऐसा है कि जिस ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया, जिस ईश्वर ने हमें रहने के लिए घर दिया, जिस भगवान की कृपा से हमारी सांसें चल रही हैं और हम सुख समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, यदि हम उस ईश्वर, उस भगवान या जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, उसके लिए एक छोटा सा स्थान अपने घर में नहीं निकाल सकते, तो हमें आज नहीं तो कल परेशानियों में घिरना ही पड़ेगा। परेशानियां हमें घेरेंगी ही और हमें उसमें से निकलने का कोई मार्ग सुझाएगा नहीं। देखिए, भगवान का जो घर है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये तो हमारे चारों तरफ बनाए गए हैं समाज के लिए कि जो लोग किसी कारणवश अपने घर में पूजा का स्थान नहीं है या घर से बाहर रह रहे हैं या टूरिंग पे हैं,
तो वो कहीं ना कहीं पहुंचकर ईश्वर के दर्शन तो कर ले, किंतु यदि हम अपने घर के अंदर नहीं बनाते हैं तो वह कोई शुभ फलदायी नहीं है। घर के अंदर उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, ये दोनों दिशाएं जहां मिलती हैं, उस कोण के स्थान पर यदि ईश्वर का स्थान बनाया जाए, छोटा या बड़ा, ये आपकी श्रद्धा, आपकी जरूरत और आपके घर की कैसी लंबाई चौड़ाई है, कितना बड़ा या कितना छोटा है, उस पर निर्भर कर सकता है। किंतु ऐसा स्थान अवश्य होना चाहिए। उस स्थान पर यदि हम मंदिर बनाते हैं तो यह पूरे परिवार के लिए शुभ फलदायी है। और मंदिर का जो स्थान है, इसकी जो भूमि की सतह है, यह पूरे घर की भूमि की सतह से नीची होनी चाहिए यदि हमें उचित फल चाहिए। अब जिस समय हम अपने घर में संकीर्तन करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं या किसी प्रकार का भी कोई धार्मिक आयोजन घर के अंदर करवाते हैं, तो उस समय हमें जिधर मंदिर होता है उसी के साथ या उसी के पैरेलल स्थान पर करवाते हैं। जैसे मैंने कई स्थानों पर देखा है जिनके बड़े बड़े घर होते हैं, उन्होंने मंदिर के साथ ही अपने गुरुदेव का प्रवचन करवाते हैं जब भी गुरुदेव उनके आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मंदिर के स्थान के साथ ही गुरु का स्थान क्यों बनाया जाता है? जो जीवित गुरु हैं उनसे प्रवचन उसी स्थान पर क्यों करवाया जाता है? क्योंकि गुरु ने ही मंदिर का मार्ग बताया है, गुरु ने ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, भक्ति करने के नियम बताए हैं। वो ऐसा एक बहुत अच्छा सा दोहा आता है, गुरु गोविंद दौ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी कि मेरे गुरु और भगवान दोनों खड़े हुए हैं मेरे सामने और मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं कि पहले मैं किसके चरण स्पर्श करूं, किसकी वंदना पहले करूं? उस गुरु की वंदना करूं जिन्होंने भगवान से मिलाया, या उस भगवान की वंदना करूं जिन्होंने मुझे इस धरती पर उतारा, इस धरती पर जन्म दिया, जिनकी वजह से मेरी इस धरती पर सांसें चल रही हैं? तो इस द्वंद्व से निकलने के लिए तो कहते हैं कि भगवान ने तो जन्म दिया किंतु गुरु ने ज्ञान दिया, उसी ज्ञान की बदौलत आज हम चल रहे हैं। तो पहले गुरु को ही नमस्कार करना है और फिर ईश्वर को नमस्कार करना है। और गुरु जो है, गुरु ही हमें मार्ग दिखाता है। जैसे आपके स्कूल में आपका स्कूल टीचर, आपके पास सारी किताबें होती हैं, उन किताबों के सारे रिफ्रेशर्स भी होते हैं, हेल्प बुक्स भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक टीचर की, एक गुरु की आवश्यकता होती है जो आपको बताता है कि किस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है और किस सवाल का सही उत्तर कौन सा है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। अब ईश्वर की जो हम पूजा का स्थान बनाते हैं, उसमें जिस देव की प्रतिमा जिस दिशा में लगनी चाहिए, उसी प्रकार से हमें वहां पर उन्हें स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से हमें मनवांछित फल मिलते हैं और देवता को जब अपना स्थान, उचित स्थान मिल जाता है तो उनके और हमारे बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। फिर तो बस एक आग्रह करने की देरी है और हमें फल मिलने आरंभ हो जाते हैं। तो दर्शकों, आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूं। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी।
आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।